3 घंटे 25 मिनट। हाँ, 3 घंटे 25 मिनट रनिंग टाइम है दी बंगाल फाइल्स का। ट्रेलर में तो कहा था कि इसके विजुअल्स तुम्हें हॉन्ट करेंगे। यहाँ मैं सर्टिफिकेट पर ड्यूरेशन देख के ही सदमे में चला गया। सुबह देखने गया हूँ पिक्चर, शाम को लौटा हूँ। ऐसी मूवीज को तो अपनी रनिंग टाइम का थिएटर के बाहर एक अलग से डिस्क्लेमर लगाना चाहिए। खैर, तो दी बंगाल फाइल्स कैसी लगी? विजुअली बहुत कमाल की, कुछ शॉट तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। पूरी मूवी मेजर इवेंट्स में डिवाइडेड है और इसका हर इवेंट एक डिफरेंट लेवल ऑफ शॉक वैल्यू कैरी करता है। उसको स्टेज और शॉट इस तरीके से किया है कि इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, जिसमें कलर्स का बहुत अच्छे से यूज किया है। मूवी के अंदर 2 टाइमलाइंस चलती है, उसमें पुराने कोलकाता को बहुत कलरफुल दिखाया है, ब्राइट और पॉप होने वाले कलर्स यूज किए हैं। और जब राइट्स होते हैं तो ये जगमगाता शहर ब्लैक और गोल्ड कलर में दिखता है। फिर सब खत्म होने पर बस ग्रे कलर बचता है। जो भी कलर्स थे सब खत्म। ये डिटेल्स मूवी को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के साथ स्क्रीन में कैरी होने वाले इमोशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसी इमोशन वाले पार्ट में मुझे एक चीज नोटिस हुई कि मूवी में जब भी ऑडियंसेस को अनकंफर्टेबल फील कराना होता तो हमें एक्सट्रीम क्लोजअप दिखता था और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब भी स्क्रीन पे आता था तो मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि बस खत्म हो जाइए। ये मूवी विजुअली इमोशन और केओस को और भी ज्यादा हाईलाइट करने के लिए वन टेक सीक्वेंसेस का यूज किया है बहुत बार, और ये हर बार काम करता है। पहली बार वाला सबसे अच्छा है और इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट। बंगाल में राइट्स चालू हो गए हैं और हमारी मेन कैरेक्टर दंगों के बीच में से भागी जा रही है। पूरा सीक्वेंस करीबन 20 मिनट लंबा है। इसी में तुम्हें वो वन टेक दिखेगा और क्या कमाल का क्रिएट किया है। एक केओस के अंदर टेरर फील करा देता है। ये पोर्शन फिल्म का सबसे स्पेशल पार्ट है क्योंकि इस सीक्वेंस में सब कुछ है। व्हाटएवर बैड यू कैन इमेजिन, उसको एक साथ मैनेज करना और एक सीक्वेंस में दिखाना सिनेमैटिकली ब्रिलियंट। और ये उन सीक्वेंस में से है जिसके अंदर चल रहा है एक्शन इसकी कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन्हीं लंबे सीक्वेंसेस की वजह से ये मूवी लंबी बनी है। बाकी पोर्शंस में स्क्रीन प्ले टाइटली लिखा गया है और कोई सब प्लॉट्स भी नहीं है। जो दिखाना चाहती है उससे भटकती नहीं है। कैरेक्टर के डायलॉग्स अप टू द पॉइंट है, कहीं भटकती नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है जिसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बंगाल की ये जो ब्रूटल हिस्ट्री है इसको ग्राउंडेड रख के दिखाया है और जब भी किसी चीज को इस अप्रोच के साथ दिखाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। इसके इतिहास में कई समुदाय थी और उनको एक कैरेक्टर द्वारा प्रेजेंट किया गया है। उस समय में इनकी मेंटालिटी, रीजंस, उनकी फिलॉसफी को भी एक्सप्लोर कर दिया है। अगर कोई भी नई सोच उसके अंदर दिखानी है, एक नया कैरेक्टर आ जाता था। जरूरी नहीं है कि उसका ओवरऑल कहानी पे इम्पैक्ट पड़े। उसका जितना काम था उतना दिया, अपनी बात कहा, उसका क्या मत है रख दिया, अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन कर दी, उसकी समुदाय की क्या सोच रही होगी उसको भी बता देता है और चला जाता है। ये बात मुझे थोड़ी शॉकिंग लगी कि मेकर्स ने कुछ भी वेग नहीं छोड़ा है। मूवी में जितने भी इवेंट्स थे उसके पीछे का रीजन बहुत क्लियरली स्टेट कर दी थी। मूवी के अंदर 2 टाइमलाइंस चलती है, दोनों में ही कैरेक्टर्स अपनी बातों में ही बता देते हैं कि फ्यूचर से क्या चाहते हैं और अभी क्या चल रहा है। ये उनके एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है जिसे देखकर तुम्हें बस सैड फीलिंग आएगी। और इन दोनों की टाइमलाइंस की एंडिंग बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। I mean, पूरी मूवी ऐसी है पर इसकी एंडिंग एक लेवल ऊपर जाती है। दोनों ही टाइमलाइंस की क्लाइमेक्स देखने के बाद तुम अपना सर पकड़ के बैठोगे और सोचोगे कि इन्होंने क्या दिखा दिया। ये मूवी देखते समय तुम्हें एक और फीलिंग आएगी कि मेकर्स को एक स्पेशल कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। और आजकल चलते हुए सिचुएशन सरकार पे भी उन्होंने कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के द्वारा कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कहती जो कि आज के सिचुएशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर तुम समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो उन कैरेक्टर्स के हिसाब से भी वो सेंस बना देती है। तो ये मूवी विजुअली अच्छी है, राइटिंग भी काम कर जाती है, पर प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा है। लेकिन उन सबसे पहले 2 चीजें जो इस फिल्म को एक अलग फ्लेवर देती है और दूसरी तो इंडियन सिनेमा में बहुत ज्यादा रेयर है। पहली है परफॉर्मेंसेस, सबकी अच्छी थी बट पुराने टाइमलाइन की मेन लीड और नए टाइमलाइन की एक बूढ़ी अम्मा। एक्टर्स भले ही अलग है, कैरेक्टर दोनों का सेम है। दोनों की परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग, देख के मजा आ जाता है। बूढ़ी अम्मा का क्लाइमेक्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है, उसका एक पूरा सीक्वेंस है, उसके अंदर भी वन टेक है विच इज जस्ट ब्रिलियंट। और दूसरी चीज है इसका म्यूजिक। पूरी मूवी ट्रेजेडी पे बेस्ड है तो बीजीएम सैड वाला ही पूरे समय चलता है, पर कोई भी वो टिपिकल गाना नहीं है विच इज रेयर इन इंडिया। पर पूरी फिल्म में तुम्हें बीच बीच में बंगाली गाने इंटीग्रेटेड मिलेंगे जो एक पजल पीस की तरह परफेक्टली फिट हो जाते हैं स्क्रीन प्ले में। बहुत ही अलग अलग सॉन्ग्स डाले हैं जिनको अगर हम डिकोड करने बैठे तो सीन का एक अलग ही एक नया मीनिंग मिलेगा। सबटाइटल से जो समझ में आ रहे थे काफी अच्छा लग रहा था। कुछ सीक्वेंसेस में पढ़ के तो जक्स्टर पोजीशन वाली भी फील आई कि स्क्रीन पे जो चल रहा है और जो बात कही जा रही है दोनों में स्टार्क डिफरेंस है, पर दोनों को एक साथ देखकर फिर भी सेंस बन रहा है। तो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, जिनमें सबसे पहला नंबर है इसकी कहानी का।
फिल्म की ओवरऑल कहानी सेंस नहीं बनाती। जो 2 टाइमलाइंस हैं उसमें से एक बैक स्टोरी है एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि मेन कहानी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। और मजे की बात यह है कि वो बैक स्टोरी किसी को सुना नहीं रही, वो पुरानी कहानी बिना ब्रेक के चली जा रही है जस्ट बिकॉज डायरेक्टर वांट्स। मेन कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसको बहुत ही इरिटेटिंग लिखा है। बंदे को असली दुनिया समझ नहीं आती, आइडियलिस्टिक दुनिया के सपने देखता रहता है। आईपीएस है पर क्या सिचुएशन है, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, समझने से साफ इनकार। किसी और कैरेक्टर की सिचुएशन नहीं समझनी, वो खुद किस सिचुएशन में है उसको ये भी समझ नहीं आता, ना ही समझना चाहता है, हमेशा गुस्से में ही रहता है। पूरी मूवी में तुम उसे कोई भी डायलॉग शांत स्वभाव से बोलते सुनोगे ही नहीं, विच इज क्वाइट इरिटेटिंग। तो द बंगाल फाइल्स के डायलॉग्स अच्छे लिखे थे पर सिर्फ फर्स्ट हाफ में। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें एक पैटर्न नोटिस होगा जो हमारे मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा इरिटेटिंग है। ये जो पैटर्न है ये पुराने टाइमलाइन में सेंस बनाएगा क्योंकि पार्टीशन का समय है, लोग देश के बारे में बात करेंगे, पर नए में इट मेक नो सेंस। फिल्म के अंदर की कन्वर्सेशन सुन के तुम्हें लगेगा कि कैरेक्टर को पता ही नहीं है कि किस मुद्दे पे बात हो रही है। टॉपिक कोई भी हो, घुमा फिरा कर बात पार्टीशन हिंदू मुस्लिम पे ही आके रह जाएगी। हमारे उसी मेन प्रोटैगनिस्ट से पूछा जाता है कि तुमने इसे क्यों पीटा, उसका जवाब सर देश में हिंदू मुसलमान क्यों होता है। उसको फिल्म में एक लड़की का पता लगाने बंगाल के अंदर भेजा जाता है और वो उस लड़की का छोड़ के दुनिया जहान की बातें करेगा। एक्चुअली वहाँ पे ये हर कैरेक्टर की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग तो लड़की से करेंगे, फिर बातों का घुमाना चालू होगा और घूम फिर के हिंदू मुसलमान। सबसे बेकार डायलॉग्स थे हमारे मेन विलन के। जब वो इंट्रोड्यूस होता है तब तो भाई हद ही कर दी थी, अनाप शनाप ही बोले जा रहा था। जब तुम ऐसे कन्वर्सेशन सुनोगे तुमसे बस एक ही रिएक्शन निकलेगा, हैं जी। तो आखिरी में कहूंगा कि दी बंगाल फाइल्स इम्पैक्टफुल है, विजुअली भी अच्छी है, शॉक वैल्यू भी कैरी करती है। ओवरऑल ये 3.5 घंटे की पिक्चर सैड करके रख देगी। स्टोरी वाइज थोड़ी वीक है तो वन टाइम वॉच के हिसाब से एक परफेक्ट मूवी। अगर तुम में 3.5 घंटे बैठने की हिम्मत है तो इसको थिएटर में देख सकते हो। बाकी फिर भी मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर इसको देखना। सेकंड टाइमलाइन भले ही स्टोरी वाइज सेंस ना बनाए पर उसको जो क्रिएट किया है सिनेमैटिकली बहुत अच्छा है। ओवरऑल मैं इस मूवी को वन टाइम वॉच और एवरेज के बीच में रखूंगा। ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मूवी को लेकर नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।